अथ श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे अष्टत्रिंशः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच एवं स्थिते तु तज्ज्ञानां यदेतत्कर्तृत्वं दृश्यते सुखदुःखादिषु योगादिषु वा तद असन्नतु मूर्खाणां यतः कर्तृत्वं नाम किमुच्यते। यो ह्यन्तस्थाया मनोवृत्तेर्निश्चय उपादेयता प्रत्ययो वासनाभिधानस्तत्कर्तृत्वशब्देनोच्यते। चेष्टावशात्तादृक्फलभोक्तृत्वं वासनानुरूपं स्पन्दते। पुरुषः स्पन्दानुरूपं फलम् अनुभवति। फलभोक्तृत्वं नाम कर्तृत्वादिति सिद्धान्तः। तथा च कुर्बतो वापि स्वर्गेऽपि नरकेऽपि वा यादृग्वासनमेतत् स्यान् मनस्तदनुभूयते। तस्मात् अज्ञाततत्त्वानां पुंसां कुर्बतामकुर्बतां च कर्तृता न तु ज्ञानतत्त्वानामवासनत्वात्। ज्ञाततत्त्वो हि शिथिलीभूतवासनः कुर्वन्नपि फलं नानुसन्दधाति। अथ च स्पन्दनमात्रं केवलं करोत्यसक्तबुद्धिः सम्प्राप्तमपि फलमात्मैवेदं सर्वमेव कर्मफलमनुभवत्यकुर्वन्नपि करोति मग्नमनाः। मनो यत्करोति तत्कृतं भवति, यन्न करोति तन्न कृतं भवति। अतो मन एव कर्तृ न देहः। चित्तादेवायं संसारो आगतश्चित्तमय एव चित्तमात्रं चित्त एव स्थित इति विज्ञातम्। विषयश्च मृगत्रि सर्वमुपशान्तमभूद्वासनैवेति ज्ञ एवास्तीति। आत्मविदां हि तन्मनः परमुपशममागतं। मृगतृष्णाजलमिव वर्षति जलदे हिमकण इव चण्डातपे विलीनं तुर्यदशामुपागतं स्थितम्। नानन्दं न निरानन्दं न चलं नाचलं स्थिरं न सन्नासन्न चैतेषां मध्यं ज्ञानिमनो विदुः। न वासनामये स्पन्दरसे गज इव पल्वले मज्जति। तज्ज्यो मूर्खमनो भोग भूमिमेव पश्यति न सत्तत्त्वम्। तथा चायमत्रापरो दृष्टान्तः। अकुर्वन्नपि श्वभ्रपतनं शय्यासनगतोऽपि श्वभ्रपातवासनावासिते चेतसि श्वभ्रपतन दुःखम् अनुभवति। अपरस्तु कुर्वन्नपि श्वभ्रपतनं परमुपशममुपगतवति मनसि शय्यासन सुखम् अनुभवति। एवम् अनयोः शय्यासनश्वभ्रपातयोरेकः श्वभ्रपतनस्याकर्तापि कर्ता सम्पन्नो द्वितीयश्च श्वभ्रपतनस्य कर्ताप्यकर्ता सम्पन्नश्चित्तवशात्। तस्माद्यच्चित्तं तन्मयो भवति पुरुष इति सिद्धान्तः। तेन तत्र कर्तुरकर्तुर्वा नित्यमसंसक्तं भवतु चेतो न हि किञ्चिदत्स्यात् आत्मतत्त्वव्यतिरिक्तं
यत्र संसक्तिर्भाव्यते यत्किञ्चिदिदं जगद्गतं तत्सर्वं शुद्धचित्तत्वादाभासम् अवेहि। एवं चास्य ज्ञातज्ञेयस्य पुंसो नामात्मा सुखदुःखानां न गम्य इति निश्चये जाते नात्मव्यतिरिक्ता आधाराधेयदृष्टयो विद्यन्त इति निश्चये जाते कर्ता भोक्ता सर्वपदार्थव्यतिरिक्तो बालाग्रसहस्रभागोऽहमिति निश्चये जाते यत्किञ्चिदिदं तत्सर्वम् अहमेवेति वा निश्चये जाते सर्वसत्त्वावभासकः सर्वगस्तिष्ठाम्येवाहमिति निश्चये जाते नाहं सुखदुःखानां गम्य इति विगतज्वरतया चित्तवृत्तिर्लीलयैव तिष्ठते व्यवहारेषु। तज्यस्य संकटे च मुदितैव केवलं ज्योत्स्नेव भुवनभावमलङ्करोति येन चित्ताद्रिते तु ज्ञः कुर्वन्नप्यकर्ता सम्पन्नो मनसो अलेपकत्वान्नासौ पादपाण्यादिविक्षेपस्य यत्नकृतस्यापि कर्मणः फलम् अनुभवति। एवं मनः सर्वकर्मणां सर्वेहितानां सर्वभावानां सर्वलोकानां सर्वगतीनां बीजं तस्मिन् परिहृते सर्वकर्माणि परिहृतानि भवन्ति सर्वदुःखानि क्षीयन्ते सर्वकर्माणि लयम् उपयान्ति। मानसेनापि कर्मणा यत्कृतेनापि ज्ञो नाक्रम्यते न विवशीक्रियते न रञ्जनामुपैत्यव्यतिरिक्तत्वात्। यथा बालो मनसा नगरस्य निर्माणं निर्मृष्टं च कुर्वन्नगरनिर्माणं मनः कृतमकृतमिव लीलयानुभवति नोपादेयतया सुखदुःख कृत्रिममिति पश्यति। नगरनिर्मथनं च मनः कृतमिति पश्यतीति दुःखमपि लीलयानुभवन्नपि न दुःखमिति पश्यति। एवमसौ परमार्थतः कुर्वन्नपि न लिप्यत एवेति। सर्वभावेषु हेयोपादेयताभ्यां जगति किं कारणं दुःखस्य न चोपादेये किंचिदपि संभवति यदविनाशं व्यतिरिक्तं चात्मनस्तस्मादयमात्मा कर्ता अभोक्ता तत्त्वतो यदेतत्कर्तृत्वं च स्वाध्यारोप्यते आवश्यकं तत्सम्यक् दर्शनमोहान्न वस्तुत इति। यथा भूतवस्तु विचारणात् कर्तृत्वभोक्तृत्वे न स्तः। इन्द्रियेन्द्रियार्थद्वेषाभिलाषादिका दृष्टयस्तद्दृष्टीनां दृश्यन्ते नातद्दृष्टीनां। मोक्षोऽस्ति न संसारे स्वसंसक्तमनसामिहासंसक्तमनसां त्वेतत्सर्वमेवास्ति। यथा स्थितं यस्य केवलमात्मतत्त्वमेवोल्लसति तद्द्वित्वैकत्ववादिसिद्धे द्वित्वैकत्वे करोति सत्त्वासत्त्वे करोति शक्तिजालादभिन्नां सर्वशक्तितां च दर्शयति तस्य। न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति नाबन्धोऽस्ति न बन्धनम्। अप्रबोधादिदं दुःखं प्रबोधात् प्रविलीयते।
संकल्पिता जगति मोक्षमतिर्मुधैव संकल्पिता जगति बन्धमतिर्मुधैव संत्यज्य सर्वमनहङ्कृतिरात्मनिष्ठो धीरो धिया व्यवहरन् भुवि रामतिष्ठ। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु स्थितिप्रकरणे उपशम वर्णनम नाम 38 सर्गः। असंग परमात्मा को न जानने वालों के लिए मन के संग से कर्तृता होती है और ज्ञानी के लिए कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान न होने से बंध नहीं होता। यह बात इस 38वें सर्ग में बताई गई है। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है तथा वासना के कारण ही कर्तृत्व सिद्ध होता है। तत्वज्ञानी में अकर्तापन होता है, इसलिए उसमें बंधन का अभाव होता है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, ऐसी परिस्थिति में सुख दुख आदि भोग देने वाले कर्मों में या ध्यान समाधि में तत्वज्ञानियों का जो कर्म या कर्तृत्व दिखाई देता है वह वास्तव में असत है, क्योंकि उनमें कर्तापन नहीं है। परंतु मूर्खों का वह कर्म कर्तृत्वाभिमान होने के कारण असत नहीं है। यही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। पहले यह विचार करना चाहिए कि कर्तृत्व किसका नाम है। अंतःकरण में स्थित जो मन की वृत्ति है उसका निश्चय अमुक वस्तु ग्रहण करने योग्य है, इसका विश्वास वासना कहलाता है। वह वासना ही कर्तृत्व शब्द से प्रतिपादित होती है, क्योंकि वासना के अनुसार ही मनुष्य चेष्टा करता है और चेष्टा के अनुसार ही फल भोगता है। अतः कर्तृत्व से फल भोक्तृत्व होता है, यह सिद्धांत है। कहा भी है, पुरुष कर्म करे या न करे, वह स्वर्ग में या नरक में सर्वत्र उसी का अनुभव करता है जैसी उसके मन में वासना होती है। इसलिए जिन्हें तत्वज्ञान नहीं हुआ है वे पुरुष कर्म करें या न करें तो भी उनमें वासना होने के कारण कर्तृत्व अवश्य है। इसके विपरीत जिन्हें तत्वज्ञान हो गया है वे कर्म करें तो भी उनमें कर्तृत्व नहीं है, क्योंकि वे वासना से सर्वथा शून्य है। तत्वज्ञानी की वासना शिथिल हो जाती है, इसलिए वह कर्म करता हुआ भी उसके फल की इच्छा नहीं रखता। उसकी बुद्धि कर्तृत्वाभिमान और आसक्ति से रहित होती है, अतः वह अनासक्त भाव से केवल चेष्टा मात्र करता है। उसे जो कुछ भी प्रारब्ध के अनुसार कर्मों का फल प्राप्त होता है वह उस सारे कर्म फल को यह आत्मा ही है ऐसा अनुभव करता है। परंतु जिसका मन फलासक्ति में डूबा हुआ है वह कर्म न करके भी कर्ता ही माना जाता है। मन जो कुछ करता है वही किया हुआ होता है। मन जिसे नहीं करता वह किया हुआ नहीं होता। अतः मन ही करता है, शरीर नहीं। चित्त से ही यह संसार प्राप्त हुआ है, इसलिए यह चित्तमय ही है। केवल
चित्तमात्र होकर चित्त में स्थित है। यह बात पहले विचार पूर्वक निर्णीत हो चुकी है। संपूर्ण विषय और विभिन्न प्रकार की चित्तवृत्तियां, ये सब शांत होकर जब वासना रूप हो जाते हैं, तब उस वासना रूप उपाधि से युक्त जीवात्मा ही रहता है। उनमें से जो आत्म तत्व के ज्ञाता हैं, उनका मन वर्षा काल में मृग तृष्णा के जल और प्रचंड धूप में हिमकण के समान गलकर जब परम शांत हो जाता है, तब तुरीय दशा को प्राप्त होकर उसी परमात्मा में स्थित हो जाता है। विद्वान लोग ज्ञानियों के मन को न तो आनंदमय मानते हैं और न अनानंदमय ही। उनका मन न चल है न अचल है, न सत है न असत है, और न इनका मध्य ही है, बल्कि वह इन सब से विलक्षण अनिर्वचनीय है। जैसे हाथी छोटी तलैया में नहीं डूबता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष वासनामय चेष्टा रस में नहीं मग्न होता। मूर्ख का मन तो भोगों को ही देखता है, परमार्थ तत्व को नहीं। तत्वज्ञानी की चित्तवृत्ति सांसारिक विपत्ति में भी प्रसन्न ही रहती है। वह चांदनी की तरह भुवन मात्र को प्रकाशित करती है। चित्त के संयोग के बिना कर्म करता हुआ भी ज्ञानी अकर्ता ही है, क्योंकि वह कर्म मन को लिप्त नहीं करता। वह यत्न पूर्वक किए हुए हाथ पैर आदि के संचालन रूप कर्म के फल को भी नहीं भोगता। बालक मन से ही नगर का निर्माण और उसकी सफाई एवं सजावट करता है, तथा उस मनःकल्पित नगर को खेल खेल में ही अकृत सा अनुभव करता है। उसको उपादेय रूप से नहीं ग्रहण करता। उसके सुख दुख को स्वाभाविक सा देखता है। मन के द्वारा किए गए नगर के विध्वंस को वास्तविक विध्वंस समझकर खेल खेल में दुख का सा भी अनुभव करता है। साथ ही यह भी समझता रहता है कि यह वास्तविक दुख नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानी कर्म करता हुआ भी वास्तव में उससे लिप्त नहीं होता। जिसका मन पूर्ण आत्मा में ही संलग्न है, उन ज्ञानियों की दृष्टि से तो वस्तुतः संसार में मोक्ष नहीं है। जिनका मन आत्मा में संलग्न नहीं है, उन्हीं लोगों की दृष्टि से यह बंधन मोक्ष आदि सब कुछ है। किंतु वास्तव में न तो बंधन है न मोक्ष है, न बंधन का अभाव है और न बंधन के कारणभूत वासना आदि ही हैं। परमात्म तत्व का ज्ञान न होने से ही यह दुख है। यथार्थ ज्ञान से उसका लय हो जाता है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि प्रणीत वासिष्ठ महारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपायों में स्थिति प्रकरण में उपशम का वर्णन करने वाला यह 38वां सर्ग पूरा हुआ।